दोस्तों, यूरिक एसिड एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के अंदर जो अगर एक ख़ास हद से बढ़ जाए तो बहुत सारे मसले मसाइल पैदा कर सकता है। अब हमने देखना है यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो इसको बढ़ाती हैं, कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो इसको कम करती हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या लाइफ़स्टाइल अपनाना चाहिए। तो अगर ये सारे सवालात के जवाब आपको चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफ़ीद होने वाली है। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करें। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर सज्जाद अहमद, आर्थोपेडिक रेजिडेंट। आज हम जिस टॉपिक बात करेंगे वो है यूरिक एसिड। जो आज हमारे मेहमान हैं वो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, इंतहाई नफीस, रहम दिल, नेक। और मैं सर को पर्सनली जानता हूँ। अगर तो कोई मोहब्बत, रहम दिली या नेकी की शक्ल होती तो वह सर जैसी होती। बहुत ही मेहरबान और जो बहुत नफीस आदमी है। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वालेकुम टू आवर सलाम। चैनल। सर हमारे देखने वालों को बताएं कि यूरिक एसिड होता क्या है, ये क्यों बढ़ता है। हाँ, ये यूरिक एसिड एक मादा है जो हमारे जिस्म में बायो एज ए प्रोडक्ट जब सारा मेटाबॉलिज्म प्रोटीन का हो जाता है उसमें से बच जाता है और उसके बाद वो डिस्पोज ऑफ नहीं होता। वो जिस्म में डिस्पोज ऑफ होना उसका ज़रा मुश्किल हो जाता है और वो खून के अंदर शामिल हो सकता है, खून में लेवल उसका बढ़ जाता है। जानवरों में ऐसा नहीं होता, जानवरों का सिस्टम, इसलिए जानवरों के अंदर आप यूरिक एसिड नहीं देखेंगे, गाय में, भैंस में। इंसानों में ये मर्ज़ है और इसमें पैदाइशी तौर पे डिफेक्ट ये हो सकता है कि जो उसको ख़त्म करने वाला एंजाइम है वो जिस्म में थोड़ा कम है। उसकी जी कमी की वजह से कि इंसान कई बार गोश्त नहीं भी खा रहे होते तब भी उनका जी यूरिक एसिड हाई होता है। बिल्कुल। और पैदाइशी तौर पर हाइपर यूरिसीमिया सिंड्रोम पूरा एक सिंड्रोम है जो पैदाइशी तौर पर बच्चों में होता है और उनके अंदर और भी कई सारे मसले होते हैं। वो ऐसे बच्चे रेयर होते हैं, जी लेकिन ज़्यादातर ये इंसानों में, मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है और औरतों में कम होता है। इसका ताल्लुक डाइट से तो चलो है, लेकिन असल में डाइट से खाली नहीं है। जी ये उसके अंदर अपना जो सिस्टम इंडिविजुअली उस शख्स के अंदर है कि उसके अंदर कोई ना कोई एंजाइम की डेफिशिएंसी है, यूरिक एसिड को ख़त्म करने वाले एंजाइम की, इसलिए ये होता है। तो अब उसमें जो खुराकें हैं जो बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बनाती हैं वो है प्रोटीन डाइट। प्रोटीन उसमें डाइट। गोश्त है, जी गोश्त हर किस्म का गोश्त बढ़ा सकता है, लेकिन जो वाइट मीट है उसमें अंदर कम होता है। ये वाइट मीट से मुराद ये होती है कि मुर्गी का गोश्त और मछली का गोश्त, इसमें ये थोड़ा कम होता है। लेकिन जो सी फूड फिश है ना, जी जैसे ट्यूना फिश है, सालमन फिश है, कुछ मछलियाँ जो समुद्र के अंदर पाई जाती हैं, तो वो उनके अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है ज़्यादा जी। पाया जाता है। तो हम जो है ना मना करते हैं मरीज़ को जिसका यूरिक एसिड ज़्यादा हो कि फलानी जो है ना फलानी जो है ये फूड आपने नहीं लेना। जी कुछ हमारे हम ये मिथ्स पाए जाते हैं कि लोग जो है ना परहेज़, गैर ज़रूरी तौर पे परहेज़ कर देते हैं, कि बहुत सारी चीज़ें बंद कर देते हैं। जी या ये हर इंडिविजुअली डिफरेंट होगा, हर शख्स का ये डिफरेंट होगा। जी। तो बाकी सर ये इनकी अलामात क्या होंगी, कैसे पता चलेगा हमें कि यूरिक एसिड देखें, हमारा एक बढ़ तो रहा है। एक्यूट गाउट है। जी एक्यूट गाउट में ये होता है, एक्यूट गाउट होता है, क्रॉनिक क्रॉनिक गाउट होता है। गाउट कहते हैं यूरिक जी एसिड के बढ़ने को। बढ़ने को। एक्यूट गाउट ये होता है कि किसी इंसान ने रात को खाना खाया और काफ़ी सारा गोश्त खा लिया और जी रात के 2 बजे आपको टिपिकल ये एक सिम्टम के साथ आप हमारे पास आएगा। रात के 2 बजे उसकी आंख खुली और उसका पैर का अंगूठे से निचले वाला हिस्सा जो है ना जॉइंट का, वो जी सूजा हुआ होगा, रेड एंड हॉट, और इतनी शदीद दर्द होती है, उसकी चीखें निकल जाती हैं, स्वेलिंग, रेड एंड हॉट। जी वो और रात को ही कॉल करेगा, अस्पताल आ जाएगा कि मेरे शदीद दर्द हो रही है। ये जी टिपिकल अलामत है कि गोश्त खाया और जी। रात को जो है 2 बजे उसकी आंख खुल गई। हाँ, खुल गई। ठीक है ना, अंगूठे का सूज जाना। ए टिपिकल ये हो सकता है कि जिस्म के और जोड़ दर्द करें, लेकिन अमूमन ये होता है कि सिंगल जॉइंट स्वेलिंग होगी, सिंगल जॉइंट, यानी जी किसी नी जॉइंट पे हो गया, हील पे हो गया, प्लांटर फेशियाटिस हो गया, या मतलब उंगली के कोई जोड़ एकदम सूज गया। यह है ए टिपिकल। टिपिकल क्या हो गया? फर्स्ट मेटाटार्सो फेलेंजियल जॉइंट, यानी जी। अंगूठे का जोड़। अच्छा सर ये बताएं कि हमारे देखने वालों को कि इसको डायग्नोज कैसे करेंगे हम, और कौन सी इसका 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 कहाँ हद हद है कि इससे बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि यूरिक एसिड बढ़ रहा है। जी, देखें, इसको डायग्नोज करने के लिए तो सिंपल, एक तो यूरिक एसिड टेस्ट है। जी यूरिक एसिड टेस्ट खाली पेट आपको 12 घंटे की फास्टिंग के बाद कराएं तब वो आएगा। अगर आप भरे हुए पेट में कराएं तो जी यूरिक एसिड तो वैसे ही हाई हो जाएगा। जी खाली पेट कराया जाए तब अगर तो वो
से या 7 से थोड़ा आप यूँ कर लें 6.8 से ज़्यादा आ रहा है, जी। तो इसका मतलब ये है कि यूरिक एसिड उसका ज़्यादा है। ज़्यादा। हम इससे डायग्नोज, एक तो ये हो गया जी। डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि वो जो जिस जॉइंट में स्वेलिंग है, जैसे मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट, जी। उसमें नीडल डाल के अगर स्वेलिंग है आपको लग रही है तो आप एस्पिरेट कर सकते हैं। जी। एस्पिरेट करके साइनोविल फ्लूइड में उसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स को आप देख सकते हैं। जी। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ टेस्ट आप एक्सरे करा के देख सकते हैं। जी। एक्सरे में आपको अगर कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये जॉइंट आपका जो है यूरिक एसिड क्रिस्टल की वजह से, क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी यानी क्रिस्टल मुसलसल होने की वजह से उसकी जॉइंट डिस्ट्रक्शन हो जाती है, यानी कार्टिलेज यानी मुर्कनी हड्डी डिस्ट्रॉय हो जाती है जोड़ की। बाकी सर हमारे देखने वालों को बताएं कि कौन से पेशेंट हैं जिनको हम ट्रीटमेंट मेडिसिन पे डालते हैं, किन को कहते हैं कि आप परहेज़ करें? हाँ, देखें, पेशेंट जो पहली बार जब आता है ना, आपको पहली बार उसको ऐसा हुआ, यूरिक एसिड थोड़ा सा हाई हुआ, अब वो उसका 7 तक चला गया, फ़र्ज़ किया यूरिक एसिड 7 है, कोई बहुत ज़्यादा अभी हाई नहीं हुआ। जी। हम उसको ये कहते हैं कि एक तो तुम जो है ना डाइट में थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। जी। डाइट में कंट्रोल उस वो हम सारी डाइट नहीं बंद करते, जी। उसको कहते हैं रेड मीट फ़िलहाल बंद करो। जी। जैसे काऊ मीट बंद कर लो, गोट मीट बंद कर लो, ये बंद कर लो। अभी दालें बंद नहीं करते, उसकी सब्जियां फल बंद नहीं करते। कई लोग ना सब कुछ बंद कर देते हैं, वो गलत है। फिर उसको कहते हैं कि आप लिक्विड डाइट अपनी ज़्यादा करो, यानी आप पानी, हम 3 चीज़ें मरीज को लिख के देते हैं कि पानी का इस्तेमाल, लस्सी, चाटी वाली लस्सी बहुत ज़्यादा पियो, और नींबू पानी जिसको स्कंजबीन कहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। जी। उससे ये होता है, वो ये हैं, ये चीज़ें हैं यूरिकोसूरिक, यानी उससे पेशाब आवर हैं। जी। पेशाब बहुत ज़्यादा आने की वजह से यूरिक एसिड जो जिस्म में ज़्यादा है वो बाहर निकल एक्सक्रीट हो जाएगा, जाएगा। एक्सक्रीट हो जाएगा, जी। और उससे मरीज़ एकदम उसकी सिम्टम रिलीव हो जाती है। तो बाकी सर ये है कि क्या ये ओल्ड एज में जाके बढ़ता है कि या नौजवानों में बढ़ सकता है? जी, नौजवानों में हर एक में बढ़ सकता है, नौजवान, ओल्ड एज, हर एक में बढ़ सकता है। और कईयों में इतना सवेयर होता है कि 11 से 12 तक जा सकता है, 14 तक जा सकता है। मैंने जी। कई बच्चों में देखा है कि 14 से भी ऊपर उनके जॉइंट सूजे हुए, बच्चा मतलब प्रेजेंट किया, तो हमने किया, वो एक हाइपर यूरिक सिंड्रोम, पूरा एक सिंड्रोम है। उसमें बच्चे में ये भी हो सकता है कि बच्चे के अंदर सेंसेशन ही नहीं है, जी। सेंसरी लॉस, पूरी बॉडी में सेंसरी लॉस है, और साथ उसके जोड़ खराब हो रहे हैं, जिस्म के जोड़ खराब हो रहे हैं। तब हमने टेस्ट कराए तो पता चला कि हाइपर यूरिसीमिया, इसको कहते हैं कंजेनिटल या फैमिलियल हाइपर यूरिसीमिया सिंड्रोम है पूरा। जी। तो इसी तरह बूढ़ों में भी हो सकता है, तो हमने हर एक के एज के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट करना होता है। जी। और जब जोड़ डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जोड़ ख़त्म हो जाता है, जी। तो ज़ाहिर है जोड़ ख़त्म हो गया तो फिर जोड़ को रिप्लेस करना पड़ता है मसनूई जोड़ से, या उसको जोड़ को जाम करना पड़ता है, वरना पेन रिलीव नहीं होती। जी। तो बाकी सर ये है कि क्या दालें और जो गोश्त है बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए? कौन-सी ग़िज़ा खाएँ और कौन-सी ना खाएँ? जी, जी। मैंने अभी अर्ज़ किया ना कि इसमें मीट में ज़्यादा होगा, यानी प्रोटीन डाइट, जैसे मीट है, दालें हैं, जी। तो कुछ सब्जियां भी हैं, मतलब लोग इसको अगर बहुत ज़्यादा किसी को मसले हैं तो कुछ सब्जियां हैं जिसके अंदर ये ज़्यादा हो सकता है। टमाटर में थोड़ा बहुत होता है, फिर ये पालक में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हम ये बंद नहीं करते। मुकम्मल बंद नहीं हाँ, करते, मुकम्मल बिल्कुल बंद नहीं की कम ही जाती। करें उसमें। हाँ, क्योंकि आपको सब्ज़ी और फल ये ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं। जी। सब्ज़ी फल में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो वो उसको विटामिन्स होते हैं जो इनको बेहतर करते हैं ना, हर चीज़ को वो देना ज़रूरी होता है। पानी का इस्तेमाल ज़रूरी, हम सिर्फ बंद करते हैं शुरू में रेड मीट। जी। अगर किसी को बहुत ज़्यादा है, यानी 10 से भी ऊपर जा रहा है, जी। फिर हम उसको कहते हैं हर किस्म का मीट बंद कर दें। जी। ठीक है, या उससे भी कहीं ऊपर जा रहा है, फिर कहते हैं ज़रा दालें भी रोक दो। दालें। यानी अगर यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से उसके गुर्दे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, कई जी। इससे क्या होता है, गुर्दे के अंदर कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, या दिल के ऊपर अफेक्ट करता है ये, तो यूरिक एसिड का मुसलसल हाई होना, तो ये पूरी बॉडी पे चूँकि अफेक्ट करता है, इसलिए हम इसको ख्याल ये करते हैं। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी पेशेंट करता है, पेशेंट जी ट्रीटमेंट सर। इंडिविजुअलाइज़ करना होता है। जी। हर ट्रीटमेंट हर एक का अलग-अलग होगा। अलग-अलग है। जी, जी। तो बाकी सर जैसे आजकल हमारी जो नई नस्ल है वो जंक फूड पे है ज़्यादा, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि लाइफ़स्टाइल कैसे मॉडिफ़ाई करें कि इससे हम बचा जा सके? देखिए, जंक फूड जो है ना, वो तो खैर और बहुत सारी बीमारियों का वो बन रहा है, और उसमें ये एक्स्ट्रा प्रोटीन लोग और फैट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और दावतें बहुत ज़्यादा लोग वो करते हैं, ये बेकरी आइटम्स बहुत ज़्यादा खाते हैं। देखिए, लाइफस्टाइल में चीज़ें शामिल करें, कम से कम 70% रफेज फूड अपनी उसमें शामिल करें। जी। रफेज फूड कहते हैं फल और सब्जियाँ, यानी फल, सब्जियाँ, सलाद,
कम से कम 70% आपके खाने में शामिल हो। आपका जो गोश्त का जो आइटम है वो आपके मिनिमम होना चाहिए थोड़ी मिकदार में, जितनी आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट हर एक की अलग-अलग है। एक बंदा जो एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा वर्जिशें कर रहा है, बॉडी बिल्ड कर रहा है, उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन एक आम आदमी है, उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी होगी। वो आप जी कैलकुलेट की जा सकती है हर शख्स की रिक्वायरमेंट, उसके जी मुताबिक वो खाना खाए। जी सर। बाकी सर हमारे देखने वालों को कोई टेक होम मैसेज दें। एक मैसेज ये है कि एक तो गुड डाइट, हेल्दी डाइट, जी जैसे मैंने बताया ना, और एक्सरसाइज, जी और रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। हमारे यहाँ रिवाज ये पाकिस्तान में बनता जा रहा है कि रातों को आपके बेकरी खुली होती हैं और सारे रेस्टोरेंट खुले होते हैं और रात के 2-2 बजे तक खुले रहते हैं, और लोग रातों को निकलते हैं और खूब खाते हैं और सारी रात जागते हैं और फजर के टाइम सो जाते हैं और फिर दिन के 2 बजे सो के उठते हैं। मैंने ये देखा है कि पेशेंट्स में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, जब तक नेचुरल लाइफस्टाइल नहीं होगा ना अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, वो क्या है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, रात को जल्दी सो, सुबह जी जल्दी उठें, जी और 2 टाइम्स वो मील लें। 2 मील्स क्या है, सुबह नाश्ता अच्छा करें और शाम का खाना खा लें, ठीक है। एक मील जो हमारा पुराना वो था ना तरीका कि 2 मील्स रहते थे, थर्ड मील नहीं लेना। जी हमारे मील्स की मिकदार बढ़ती चली जा रही बढ़ती है, चलिए। लंच बहुत हैवी ज़्यादा करते हैं और उससे बीमारियों में इजाफा हो रहा है। जी इसको हमने रोकना है। जी सर। सर बाकी एक मेरा छोटा सा पर्सनल सवाल है। मैंने आपके साथ थोड़ा सा काम भी किया, मैंने देखा भी आपको। सर आपके चेहरे पे ये जो सुकून है, ये इत्मीनान है, ये जो एक खुशी है, ये इसका राज क्या है? क्योंकि ये मैंने इसका बहुत गौर देखें ना, किया सर इस सवाल पे ना, मुझे ये मैं ये बहुत मैं ढूंढता रहा सवाल जो का दूसरों को जवाब। समझाने की कोशिश करता हूँ, असल में जब दूसरों को समझा रहा होता हूँ तो खुद समझने की कोशिश कर रहा होता हूँ। जी अब आप दूसरे को नसीहत करते हैं ना, असल में आप अपने आप को नसीहत कर रहे होते हैं। जी नसीहत ये होती है ईमान। जी ईमान अपने अंदर स्ट्रांग करना। ईमान क्या चीज़ है? ईमान वही है जो ईमान मुफस्सल के अल्फाज हैं, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतला दी है कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। ये जो चार मैं चीज़ें बताई ना कि अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, अम्बिया पर ईमान, रोज़े आखरत पर ईमान, मरने के बाद दोबारा जी उठना, और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान। अगर ये ईमान आपका मजबूत हो जाता है ना, तो आपको भी टेंशन नहीं रहती। जब आपको पता है कि सब कुछ अल्लाह ही ने करना है, इसको कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी सब सब ताकतें अल्लाह ने अपने हाथ में अपने रखी हाथ हैं। में ले ली। वो अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। बेशक। अब मैं मरीज़ को अभी दवाई देते हुए भी यही समझा रहा था कि ये दवाई में तो शिफा नहीं है। अगर आप ये समझो कि दवाई देने से क्यों नहीं ठीक हुआ, तो जी दवाई में तो शिफा नहीं थी ना, शिफा तो अल्लाह ने अपने हाथ में रखी थी। जी ठीक है ना। हमारा काम तो यह है कि साइंटिफिकली मरीज को ट्रीट कर देना। जी अब अगर उससे शिफा नहीं होती, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला उसको शिफा देना नहीं चाह रहा। जी हमें उसको चेंज करना पड़ेगा और अल्लाह से मदद मांगनी है, हर बात में अल्लाह से मदद मांगनी है। अगर हमारा यकीन अल्लाह पर पुख्ता होगा ना, तो आप जहनी पुरसकून हो जाएंगे। बेशक। ये थे सैयद प्रोफेसर आसिफ अली शाह साहब। इनकी कीमती राय का सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में कर सकते हैं, हम फ्री कंसल्टेशन भी करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।